आए दिन हिंदू राष्ट्र के नारे लगते हैं और ये लगाने वाले भी इंडिया और नेपाल के लोग हैं जो कि हिंदू राष्ट्र को लागू करना चाहते हैं। वो हिंदू राष्ट्र जिसमें मनुस्मृति को माना जाएगा। लेकिन आइए जानते हैं उसमें फ़ायदे तो हमें बिल्कुल पता नहीं, लेकिन नुकसान बहुत सारे हैं। तो क्यों ना हम इस मनुस्मृति को डिटेल में जानेंगे। आइए इस वीडियो से जानते हैं। ये वीडियो आपको लंबी लग सकती है लेकिन हमें देखनी बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए बिना किसी देरी के इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी भाइयों को मनुस्मृति के बारे में मालूम हो सके और इनको लागू करने वाले भी समझ जाएं कि आखिर इस मनुस्मृति में है क्या। आइए जानते हैं पूरी डिटेल के साथ। अगर कोई क्षत्रिय ब्राह्मण को गाली देता है तो उस पर 100 पड़ का जुर्माना लगाना चाहिए। अगर कोई वैश्य ब्राह्मण को गाली देता है तो उस पर 150 पड़ का जुर्माना लगाया जाए। वहीं अगर कोई शूद्र ब्राह्मण को गाली दे तो उसे पीटना ही उचित है। ये मैं नहीं कह रहा, ये कह रही है हिंदू धर्म की कॉन्स्टिट्यूशन मानी जाने वाली मनुस्मृति। मनुस्मृति के चैप्टर 8 के इन्हीं श्लोकों में मनुस्मृति आगे कहती है कि अगर कोई ब्राह्मण क्षत्रिय को गाली दे तो उसे मात्र 50 पड़ का दंड देना होगा। अगर ब्राह्मण वैश्य को गाली देता है तो उसे मात्र 25 पड़ दंड देना होगा। और अगर ब्राह्मण शूद्र को गाली दे तो उसे मात्र 12 पड़ का दंड देना होगा। पड़ उस जमाने की करेंसी थी जैसे आज रुपया होता है, यानी जैसी आपकी जाति वैसा ही आपको दंड और वैसा ही आप पर जुर्माना। हिंदू समाज में उसी प्रकार से हैं जैसे खेत को व्यवस्थित रूप से संचालित करने के लिए मेड़ बनाई जाती है। जाति ठीक हो सकती है लेकिन जातिवाद ठीक नहीं है। मनुस्मृति कहती है कि अगर कोई शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की स्त्री से अवैध संबंध बनाता है तो उसे मौत की सजा दी जानी चाहिए। मध्य प्रदेश में 25 साल के एक व्यक्ति को सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो दलित समुदाय से आता था। उस व्यक्ति ने समाज की कथित ऊंची जाति की लड़की से शादी कर ली थी। ध्यान दीजिए, शादी दोनों की रजामंदी से हुई थी। लेकिन अगर यही अपराध एक ब्राह्मण करता है तो ब्राह्मण को मौत की सजा नहीं दी जा सकती। ब्राह्मण का मुंडन कर देना ही उसकी हत्या के बराबर है। उसे मुंडन करके छोड़ देना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा उसे देश निकाला दे देना चाहिए, लेकिन देश निकाला देते समय राजा उसका सारा धन उसे दे दे। यही मनु का विधान है मनुस्मृति, यानी लॉज ऑफ मनु। मेरा तो प्रस्ताव है कि पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे दुखों की इस जड़ का, मनुस्मृति का खुले आम दहन किया जाए। मनु महाराज कहते हैं कि अगर ब्राह्मण छोटा बच्चा भी हो और क्षत्रिय बहुत बूढ़ा भी हो तब भी ब्राह्मण को पिता जैसा और क्षत्रिय को पुत्र जैसा माना जाए। ब्राह्मण भले आपको दिखाई देता हो बड़ा अधम है, बड़ा नीच है, बड़ा पतित है, बड़ा कुछ भी हो, लेकिन पूर्व जन्म की उसकी तपस्या है तब वो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है। ये मत भूल। ये एक दो श्लोक नहीं है बल्कि पूरी मनुस्मृति ही ऐसे श्लोकों से भरी पड़ी है जिन्हें कहा मनु ने, जिन्हें कुछ लोग मनु भगवान भी कहते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं में मनु को संसार का पहला आदमी माना जाता है। कहा जाता है कि उनके पास डिवाइन पावर थी जिन्हें ब्रह्मा से सृष्टि और धर्म का ज्ञान मिला था। फिर मनु भगवान ने ही ये ज्ञान भृगु ऋषि को दिया। फिर भृगु जैसे ऋषियों के माध्यम से ये ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता गया। इस तरह ये सारा ज्ञान इकट्ठा होकर एक धर्म शास्त्र बना जिसे मनुस्मृति के नाम से जाना गया। लेकिन आज कई विद्वान मानते हैं कि मनुस्मृति को किसी और ने नहीं बल्कि खुद ब्राह्मण विद्वानों ने ही अपने अनुसार लिखा है और अपनी सुविधा के हिसाब से सामाजिक व्यवस्थाएं और कानून तय किए हैं। मैं कट्टर हिंदू ब्राह्मण हूँ, छुआछूत जात पात मानता हूँ। ज्यादातर विद्वान मानते हैं कि मनुस्मृति 2री शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 3री शताब्दी ईसा पूर्व के बीच में लिखी गई है। हालांकि ब्राह्मणवादी विद्वानों द्वारा दावा किया जाता है कि मनुस्मृति को किसी इंसान ने नहीं बल्कि भगवान ने रचा है। आइए जानते हैं कि मनुस्मृति में भगवान ने आखिर हमारे लिए क्या रचा है। इसलिए आज के इस एपिसोड में हम मनुस्मृति के बारे में जानेंगे और एक एक फैक्ट की एक एक सोर्सेज से जांच करेंगे। आखिर क्यों मनुस्मृति को लेकर समाज का एक बड़ा वर्ग नाराज रहता है और वहीं दूसरा वर्ग इसे पूजने के योग्य मानता है। मनुस्मृति का अपमान नहीं सहेगा। मनुस्मृति में जन्म जातिवाद नहीं है। नमस्कार, मैं श्याम मीरा सिंह। इतिहास में मनुस्मृति ने सदियों तक हिंदू समाज को प्रभावित किया। हिंदू समाज के आपसी झगड़े, पारिवारिक कानून, शादी और जाति से जुड़े विवादों को सुलझाने में मनुस्मृति का ही इस्तेमाल होता था। लेकिन आज मनुस्मृति की 50 से ज्यादा अलग अलग मैन्युस्क्रिप्ट्स मिलती हैं। हर कॉपी में कुछ न कुछ अंतर दिखाई देता है। यही कारण है कि अलग अलग प्रकाशन की मनुस्मृति में श्लोकों का नंबर थोड़ा सा आगे पीछे होता है। मनुस्मृति में कुल 12 चैप्टर्स हैं और कुल करीब 2685 श्लोक हैं। कुछ एडिशंस में 2684
2684 हैं तो कुछ में 2694 हैं, लेकिन एकेडमिक और स्टैंडर्ड रेफरेंस में 2685 श्लोक ही सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड नंबर है। कोई कंफ्यूजन ना रहे और कोई गलती ना हो, इसलिए अपनी रिसर्च के लिए हमने अलग अलग प्रकाशनों द्वारा पब्लिश्ड मनुस्मृतियों को मिलाया, क्रॉस चेक किया और उसके साथ ही हमने ये वीडियो बनाई है। अपनी इस वीडियो के लिए हमने 3 प्रकाशनों की मनुस्मृति को इस वीडियो में लिया है। पहली साल 1998 में गीता प्रेस गोरखपुर से पब्लिश्ड मनुस्मृति, दूसरी प्रसिद्ध नवल किशोर प्रेस से साल 1917 में पब्लिश्ड मनुस्मृति जिसका अनुवाद पंडित गिरिजा प्रसाद द्विवेदी ने किया है, तीसरी श्री हिंदू धर्म वैदिक एजुकेशन फाउंडेशन द्वारा पब्लिश्ड मनुस्मृति। इन सभी किताबों की लिंक और कुछ की PDF लिंक भी हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है ताकि आप भी चेक कर सकें और कोई हम पर यह आरोप न लगाए कि हमने गलत मनुस्मृति पढ़ ली या गलत अनुवाद पढ़ लिया। इसलिए हम यहाँ पर सबसे मेन रेफरेंस के तौर पर गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा पब्लिश्ड मनुस्मृति ही लेंगे, जिसका ट्रांसलेशन खुद गीता प्रेस गोरखपुर ने ही किया है। हम अपने किसी भी रेफरेंस के लिए किसी अंग्रेज लेखक या वामपंथी लेखक का रेफरेंस नहीं लेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं यहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर की एक बात कोट करना चाहता हूँ, जिसमें वे कहते हैं, मनु ने जाति का निर्माण नहीं किया और ना वो ऐसा कर सकता था। जाति प्रथा मनु से पहले ही मौजूद थी। मनु तो उसका पोषक था यानी नर्सर था, इसलिए उसने जाति व्यवस्था को एक दर्शन का रूप दिया। जाति व्यवस्था का जनक कौन था ये जानना मुश्किल है, लेकिन मनुस्मृति से हम ये जान सकते हैं कि उस समय का समाज कैसा रहा होगा, किस वर्ग के पास कौन से अधिकार थे, किस वर्ग की क्या स्थिति थी और आज की स्थिति से वो कितना मैच करता है। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। मनुस्मृति के पहले चैप्टर में बताया गया है कि संसार की उत्पत्ति कैसे हुई। पहले चैप्टर के श्लोक 31 के अनुसार ब्रह्मा जी ने ब्राह्मणों को अपने मुख से, क्षत्रियों को अपने बाजू से, वैश्यों को अपनी जांघ से और शूद्रों को अपने पैरों से बनाया है। पैरों से शूद्र अजायत बने पैदा हुआ, ठीक है, वेद कह रहे हैं, ये वेद की बात। ये श्लोक 87 से 90 तक मनुस्मृति में इन चारों वर्णों के लिए अलग अलग काम बांटे हैं। जैसे ब्राह्मणों का काम स्टडी करना, टीचिंग करना, ज्ञान देना और दान लेना है। क्षत्रियों का काम जनता को प्रोटेक्ट करना है, राज्य की रक्षा करना है। वैश्यों का काम पशुपालन है, व्यापार और बैंकिंग का काम करना है और शूद्रों का काम केवल एक है, इन तीनों वर्णों की सेवा करना। ऊपर के तीनों वर्णों का काम ब्राह्मणों को दान करना और शिक्षा लेना है, वहीं शूद्रों को दान करने पर भी प्रतिबंध है, शिक्षा लेने पर भी प्रतिबंध है, उनकी दोनों की मनाही है। हमको हवाई जहाज चलाने का अधिकार नहीं है। मारोगे बोले कि नहीं मारोगे? अरे ये हवाई जहाज लेके जाएगा सबको मार देगा, मुझे अधिकार नहीं है। वैसे शूद्र को अधिकार नहीं है। मनुस्मृति शूद्रों के साथ केवल काम में ही भेदभाव नहीं करती बल्कि नाम रखने में भी उन्हें अपमानित करती है। मनुस्मृति के चैप्टर 2 के श्लोक 31 के अनुसार ब्राह्मण का नाम ऐसा होना चाहिए जिससे शुभ और मंगल का भाव निकले, जैसे शिव पूजन, हरि प्रसाद या जगन्नाथ। क्षत्रिय का नाम ताकत और वीरता दिखाने वाला होना चाहिए, जैसे अजय, विजय, वीरभद्र, वीर प्रताप। वैश्य का नाम धन और समृद्धि से जुड़ा होना चाहिए, जैसे लक्ष्मी प्रसाद, धनपति या धनपाल। और शूद्रों का नाम सेवा से जुड़ा होना चाहिए, जैसे राम सेवक, रामदास, मंगूराज, चरणदास या गोपाल दास। आज बहुत से लोग अपने बच्चों के नाम अपने हिसाब से रखने लगे हैं, लेकिन अगर आप पंडितों द्वारा रखे गए नामों को देखेंगे तो आपको आज भी इस परंपरा का प्रभाव अलग अलग जातियों के लोगों के नामों पर दिखेगा। मनुस्मृति के चैप्टर 8 में मौजूद श्लोक 365 के अनुसार अगर कोई निचले वर्ग का आदमी अपने से सुपीरियर वर्ग की महिला के साथ संबंध बनाता है, उसके साथ रहता है, तो उस पुरुष की हत्या कर देनी चाहिए। यहाँ कोई कंफ्यूजन ना रहे, इसलिए मैं यहाँ पर गीता प्रेस के अलावा दूसरे प्रकाशनों की मनुस्मृति के भी रेफरेंस लगा रहा हूँ। जैसे श्री हिंदू धर्म वैदिक एजुकेशन फाउंडेशन द्वारा उनकी वेबसाइट पर प्रकाशित मनुस्मृति के अनुसार नीच जाति का पुरुष उत्तम जाति की कन्या से भोग करे तो वो वध के योग्य है, यानी उसकी हत्या की जानी चाहिए। यही सेम बात पंडित गिरिजा प्रसाद द्विवेदी द्वारा अनुवादित मनुस्मृति में लिखी है, जिसे साल 1917 में प्रसिद्ध नवल किशोर प्रेस ने पब्लिश किया था। महाराष्ट्र के नांदेड़ से एक दिल दहला देने वाली ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है, जहां आंचल नाम की एक हिंदू लड़की से प्यार करने की सजा दलित युवक सक्षम को अपनी जान गंवाकर चुकानी पड़ी। मनुस्मृति के चैप्टर 8 में एडल्ट्री यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स से रिलेटेड सजाओं के बारे में लिखा है। मनुस्मृति के श्लोक 374 में मनु महाराज कहते हैं कि यदि शूद्र किसी द्विज जाति की महिला यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य महिला से संबंध बनाए और यदि वह अनप्रोटेक्टेड है यानी उसका कोई स्वामी नहीं है, कोई गार्जियन नहीं है, तो उस शूद्र के
अंग यानी कि उसके लिंग को काट देना चाहिए, उसकी संपत्ति को जब्त कर लेना चाहिए। लेकिन यदि उस महिला का कोई स्वामी है यानी वो गार्डेड है तो इस स्थिति में उस शूद्र की हत्या कर देनी चाहिए। यदि यही काम कोई वैश्य करे तो उसे 1 साल की सजा दी जाए और उसकी पूरी संपत्ति जब्त कर ली जाए। और यही काम अगर कोई क्षत्रिय करे तो उसे 1000 का जुर्माना देना होगा और गधे के मूत्र से सर मुड़वाना चाहिए। यहाँ 2 और शर्तें, अगर वैश्य और क्षत्रिय किसी अनप्रोटेक्टेड ब्राह्मण कन्या से यानी कि ऐसी कन्या जिसका कोई स्वामी नहीं है उससे संबंध बनाते हैं तो वैश्य पर 500 पण और क्षत्रिय पर 1000 पण का जुर्माना लगाना चाहिए। लेकिन अगर वैश्य और क्षत्रिय में से किसी ने किसी ऐसी ब्राह्मण महिला के साथ संबंध बनाए जिसका कोई स्वामी है तो ऐसी स्थिति में इन दोनों को भी वही सजा दी जानी चाहिए जो शूद्र को दी जाती है यानी कि मृत्युदंड या इन्हें जलाकर मार देना चाहिए। मनु महाराज आगे कहते हैं कि अगर एक ब्राह्मण किसी प्रोटेक्टेड ब्राह्मण महिला से जबरन संबंध बनाए तो उस पर 1000 पड़ का जुर्माना लगाना चाहिए और अगर उस महिला की सहमति है तो 500 पड़ का जुर्माना लगाना इनफ है। यानी यहाँ भी वर्णाश्रम व्यवस्था के हिसाब से दंड देने का विधान है। सबसे ज्यादा सजा शूद्र को है। अगर उसने किसी भी द्विज महिला यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य महिला से संबंध बना लिए तो उसका अंग काट दिया जाएगा, उसकी हत्या कर दी जाएगी और बाकी अन्य वर्गों के लोगों के लिए सजा के रूप में केवल जुर्माना है, कुछ पैसे देने पड़ेंगे। इंटरेस्टिंगली प्रोटेक्टेड ब्राह्मण महिला के मामले में तीनों वर्णों के लिए ही हत्या का प्रावधान है। वहीं ब्राह्मण पुरुष को मात्र 1000 पण देकर छोड़ दिया जाएगा, भले ही वो जबरदस्ती से ही क्यों ना करे और बाकी वर्ण भले ही सहमति से करें। चैप्टर 8 के श्लोक नंबर 378 में मनु महाराज कहते हैं कि ब्राह्मण के लिए सिर मुंडवाना ही मृत्यु दंड के बराबर माना गया है, लेकिन अन्य वर्गों के पुरुषों को मौत की सजा दी जानी चाहिए। चैप्टर 8 के श्लोक नंबर 379 के अनुसार ब्राह्मण कितना भी बड़ा अपराध क्यों ना करे उसकी हत्या या पिटाई नहीं करनी चाहिए। अधिक से अधिक उसे राज्य से बाहर निकाला जा सकता है, वो भी उसकी पूरी संपत्ति के साथ। यानी ब्राह्मण वर्ग से आने वाले अपराधी की संपत्ति भी जब्त नहीं की जाएगी। देश निकाला देते समय भी उसकी संपत्ति उसे देनी होगी। ये मनु महाराज का आदेश है। मनुस्मृति के चैप्टर 9 के श्लोक नंबर 313 में मनु महाराज कहते हैं कि बड़ी से बड़ी त्रासदी में भी एक राजा को ब्राह्मणों को नाराज नहीं करना चाहिए। अगर ब्राह्मण नाराज हुए तो वो तत्काल ही राजा को और उसके वाहनों को और आर्मी समेत उसको खत्म कर सकते हैं। ब्राह्मण का अपमान हो जाए तो ब्राह्मण साप देता है तो कूलम समूलम दहती। ब्राह्मण के हृदय में अगर तकलीफ हो गई वो पूरे कुल का नाश हो जाता है। मनुस्मृति कहती है कि ब्राह्मण विद्वान हो या मूर्ख हो वो महान देवता है। ब्राह्मण सब निंदित कामों को करने पर भी सर्वथा पूज्य है, महान देवता है। ब्राह्मण भले आपको दिखाई देता हो कि बड़ा अधम है, बड़ा नीच है, बड़ा पतित है, बड़ा कुछ भी हो, लेकिन पूर्व जन्म की उसकी तपस्या है तब वो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ। ये मत भूलना। मनुस्मृति पढ़ने पर पता चलता है कि उस वक्त शूद्रों को पूरे समाज से ही अलग थलग किया हुआ था और नियम कानून के नाम पर उनके साथ सबसे ज्यादा कठोर और अमानवीय व्यवहार किया जाता था। चैप्टर 10 के 121 श्लोक में मनु महाराज कहते हैं कि शूद्र का मेन काम ब्राह्मणों की सेवा करना है। अगर शूद्र ब्राह्मण की सेवा करके अपने परिवार को नहीं पाल सकता तो वो क्षत्रिय की सेवा कर सकता है, और यदि क्षत्रिय की सेवा करके भी परिवार का पालन पोषण नहीं कर सकता तो वैश्य की सेवा कर सकता है। लेकिन लोक परलोक दोनों में सुख चाहने वाले शूद्र को केवल ब्राह्मणों की सेवा करनी चाहिए। ब्राह्मण सेवा ही शूद्र का एकमात्र काम है। मनुस्मृति में शूद्रों की सेवा के बदले मेहनताना का भी जिक्र है। चैप्टर 10 के श्लोक नंबर 125 में मनु महाराज कहते हैं कि बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े, खोखले या खराब अनाज और इस्तेमाल हो चुकी चीजें जैसे पुराने बिस्तर, चादरें, कवर वगैरह ये सब शूद्र को इस्तेमाल के लिए दे देने चाहिए। मनुस्मृति के 4 अध्याय के 79 श्लोक में मनु महाराज कहते हैं कि पतित, चांडाल, मूर्ख, अभिमानी, अंत्यज यानी कि निचली जातियों के साथ कभी भी उठना बैठना नहीं चाहिए। मनु महाराज इतने पर ही नहीं रुकते बल्कि अगले श्लोक में कहते हैं कि शूद्रों को किसी प्रकार की सलाह नहीं देनी चाहिए, उन्हें यज्ञ और हवन से बची हुई सामग्रियां नहीं दी जानी चाहिए, उन्हें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए और ना ही उन्हें किसी व्रत या धार्मिक नियम का पालन करने को कहा जाना चाहिए, और जो ऐसा करता है वो ब्राह्मण नरक में जाता है। हम मंदिर शिवाजी में कई बार गिरफ्तार हो चुके हैं। तो विश्वनाथ मंदिर फिर चमार जाते थे अंदर, हम लोग जो काशी के विद्वान बड़े बड़े शंकराचार्य कहते थे नहीं अंदर नहीं जाना, अंदर जाओगे तो पाप होगा।
यानी शूद्र को शिक्षा देना, उसे धार्मिक उपदेश देना मनुस्मृति के अनुसार एक अपराध है। शूद्रों को केवल संपत्ति, एजुकेशन एंड रिलीजन से ही दूर नहीं रखा गया, बल्कि उन्हें न्याय में भी सबसे पीछे खड़ा किया गया। चैप्टर 8 के श्लोक नंबर 24 में मनु महाराज कहते हैं कि राजा को वर्ण व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए। यानी पहले ब्राह्मण से जुड़ा अगर कोई मसला आता है तो उसका निपटारा होगा, उसके बाद क्षत्रिय का होगा, फिर वैश्य का, और आखिर में शूद्रों की परेशानी सुनी जाएगी, उन्हें सबसे अंत में न्याय मिलेगा। 8वें चैप्टर के श्लोक नंबर 20 में मनु महाराज कहते हैं कि ब्राह्मण भले ही नाम का हो, राजा चाहे तो उसे भी धर्माधिकारी बना सकता है। यानी सिर्फ जाति के आधार पर भले ही उसमें योग्यता ना हो, लेकिन किसी भी सूरत में एक शूद्र को धर्माधिकारी यानी न्यायकर्ता या जज नहीं बनाया जा सकता। यही सेम बात नवल किशोर प्रेस द्वारा प्रकाशित मनुस्मृति के चैप्टर 8 के श्लोक 22 में भी लिखी हुई है कि जिसकी जाति मात्र से जीविका है, कुछ विद्या या योग्यता से नहीं, वही चाहे न्यायकर्ता नियुक्त किया जाए, पर शूद्र को कभी अधिकार ना देवें। जिस राजा का न्यायाधीश शूद्र होता है, उसका राज्य कीचड़ में फंसी गौ की तरह पीड़ा पाता है। चैप्टर 8 के श्लोक नंबर 413 में मनु महाराज कहते हैं कि शूद्र से चाहे वो खरीदा हुआ ही क्यों ना हो या बिना खरीदा हुआ हो, उससे नौकर चाकर वाला सेवा कर्म ही करवाना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मा ने शूद्रों को ब्राह्मणों की सेवा के लिए ही पैदा किया है। अगले श्लोक 414 में मनु महाराज कहते हैं कि शूद्र को अगर उसका मालिक फ्री भी कर दे, तब भी वो अपनी दासता यानी स्लेवरी से मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि स्लेवरी उसके जन्म से, उसके बर्थ से डिसाइडेड है, उसे कौन मुक्त कर सकता है। मनुस्मृति का ये श्लोक उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो कहते हैं कि मनुस्मृति जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं करती है। उल्टा ऊपर के सारे फैक्ट्स ये बताते हैं कि मनुस्मृति कहती है कि ब्राह्मण चाहे कितना भी अभिमानी हो, कितना भी बड़ा अपराधी क्यों ना हो, वो पवित्र है, वो महान देवता है, और शूद्र चाहे कितना भी पवित्र हो, वो बर्थ से ही स्लेव है, वो दास है। आगे श्लोक नंबर 417 में लिखा है कि ब्राह्मण को अपने दास शूद्र से बिना विचार के धन ले लेना चाहिए। उसका धन कुछ नहीं है, क्योंकि दास का धन स्वामी का ही धन होता है। आइए, आप हैं जीवन, आइए आइए, बस बस बस, छूना नहीं है, मैं अछूत आदमी है, ना छू। नवल किशोर प्रकाशन द्वारा प्रकाशित और पंडित गिरिजा प्रसाद द्विवेदी द्वारा अनुवादित मनुस्मृति में लिखा है कि अगर कोई शूद्र घमंड में आकर ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य का नाम ले या उसकी जाति का जिक्र करता है, तो उसके मुंह में जलते हुए लोहे की कील डालने की सजा दी जानी चाहिए, क्योंकि शूद्र पैर से पैदा हुआ है। आगे के श्लोक में लिखा है कि अगर कोई शूद्र घमंड के साथ ब्राह्मण को धर्म की शिक्षा देने की कोशिश करता है, तो राजा को उसके मुंह और कान में गर्म तेल डाल देना चाहिए। यहाँ इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये श्लोक गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा पब्लिश्ड मनुस्मृति में नहीं है। वहाँ 269 श्लोक से सीधे 273वां श्लोक लिखा हुआ है। यानी जहाँ संवर्णे दो जाति नाम के बाद के श्लोक हैं, वो गीता प्रेस वाली मनुस्मृति में स्किप कर दिए गए, वो लिखे ही नहीं गए। लेकिन ये श्लोक हमें श्री हिंदू धर्म वैदिक एजुकेशन फाउंडेशन द्वारा प्रकाशित मनुस्मृति में मिल जाते हैं। यहाँ श्लोक नंबर 270 में सेम वही बात लिखी है जो नवल किशोर प्रकाशन द्वारा प्रकाशित मनुस्मृति में लिखी है। यानी यदि कोई शूद्र द्विजाति यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र आदि का कठोर वाणी से अपमान करे, तो उसकी जीभ काट लेनी चाहिए, क्योंकि शूद्र निकृष्ट से पैदा हुआ है। इन्हीं श्लोकों में आगे लिखा है कि ब्राह्मण क्षत्रिय आपस में गाली दें तो राजा ब्राह्मण पर 250 और क्षत्रिय पर 500 पड़ का दंड दे। आगे के श्लोकों में मनु बताते हैं कि मारपीट की स्थिति में क्या दंड मिलने चाहिए। गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित मनुस्मृति के 8वें चैप्टर के श्लोक नंबर 279 में मनु महाराज कहते हैं कि अगर कोई शूद्र या चांडाल ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य पर हमला करता है, तो वह जिस अंग से हमला करे उसके उसी अंग को कटवा डालें। यही मनु जी की आज्ञा है। यही सेम बात नवल किशोर प्रेस द्वारा प्रकाशित मनुस्मृति के श्लोक नंबर 279 में लिखी हुई है। आगे श्लोक नंबर 280 में मनु महाराज कहते हैं कि अगर कोई शूद्र हाथ से मारे या लाठी से मारे तो उसके हाथ, और अगर गुस्से में पैर से मारे तो उसका पैर काटने योग्य है। 281 श्लोक में मनु महाराज कहते हैं कि अगर कोई नीच जाति का आदमी ऊंची जाति वाले के साथ अभिमान में बैठना चाहे, तो उसकी कमर दाग कर यानी उस पर निशान बनाकर उसे देश से निकाल दें, या फिर उसके नितंब यानी कि बटक पर मांस काट देना चाहिए। आज भी गांव देहात में आपने बहुत से दलितों को देखा होगा कि उन्हें कथित ऊंची जातियां अपने साथ नहीं बिठाती, उन्हें जमीन पर नीचे बैठना पड़ता है। सोचिए दलितों के साथ कितने लंबे समय से सामाजिक बहिष्कार चल रहा है। नीचे क्या बैठ गए? नहीं, आपके सामने चौकी पे नहीं बैठ सकते हैं। कोई इन्हीं के खटिया पे बैठना पड़ेगा तभी मैं बात करूंगा, नहीं तो मैं चला जाऊंगा यहाँ से। बैठ, इसी वजह से नहीं बैठ रहे थे।
आप परेशान हैं, गलत तो नहीं करते? नहीं नहीं। हाँ, और कुछ लोग कहते हैं कि देश में जातिवाद कहाँ है। जातिवाद तो अंग्रेज लेकर आए थे, मुगल लेकर आए थे, और यहाँ पर जो मनु महाराज बात कर रहे हैं वो शायद समानता की बात कर रहे हैं। 8वें चैप्टर के ही श्लोक नंबर 282 में मनु महाराज कहते हैं कि नीचे जाति का आदमी यदि किसी ब्राह्मण के ऊपर थूके तो उसके दोनों होठ कटवा दें, मुंहते तो लिंग कटवा दें। आगे मनु महाराज कहते हैं कि कोई शूद्र घमंड में आकर किसी ब्राह्मण के बाल पकड़े, पैर पकड़े, गर्दन पकड़े, घसीटे तो बिना विचार के उसके हाथ कटवा दें। आगे चैप्टर नंबर 9 के श्लोक 334 और 35 में मनु महाराज कहते हैं कि जो शूद्र रोज ब्राह्मणों की सेवा करता है, जो साफ सुथरा रहता है, जिसका आचरण अच्छा होता है और जो विनम्र रहता है, जिसमें घमंड नहीं होता, ऐसा शूद्र अगले जन्म में ऊंची जाति में जन्म ले सकता है। यानी इस जन्म में शूद्र कितना भी अच्छा कर ले, कितना भी पढ़ ले, लेकिन उसका काम सिर्फ द्विजों यानी ब्राह्मण, क्षत्रियों और वैश्यों की सेवा करने का ही काम है। उसमें भी मुख्य काम ब्राह्मणों की सेवा करने का है। मनु महाराज के विधान के अनुसार शूद्र को पढ़ने का अधिकार नहीं है, और जो ब्राह्मण शूद्र को शिक्षा देगा वो नरक जाएगा। शूद्र कितना भी विद्वान, ईमानदार हो, वो मनु महाराज के हिसाब से एक शूद्र ही रहेगा, क्योंकि ये उसकी बाई बर्थ ड्यूटी है। बाई बर्थ ड्यूटी वाले श्लोक का हमने पहले ही ऊपर जिक्र किया है। यानी शूद्र को ऊंची जाति में आने के लिए पहले इस जन्म में ब्राह्मणों की बेतोड़ सेवा करनी होगी, उसके बाद ही उसे अगले जन्म में ऊंची जाति में जन्म लेने का मौका मिल सकता है। खुद मनु महाराज अपने ही आज के उन चेलों के मुंह पर थप्पड़ मारते हैं जो कहते हैं कि मनु महाराज जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर रहे और कर्म के आधार पर ब्राह्मण और शूद्र बनते हैं। मनुस्मृति में कहा गया कि ओबीसी और एससी वर्ग का शोषण है, जिसमें लिखा हुआ है, इसमें इसे जाति व्यवस्था में बांटा गया है। जबकि हम लोगों ने फिर पढ़ा, देखा तो मनुस्मृति में कहीं भी कोई ऐसा उल्लेख नहीं है कि इसमें जाति व्यवस्था कोई नाम हो। 10वें अध्याय के पहले श्लोक में ही मनु क्लियर कर देते हैं कि वेदों को पढ़ने का अधिकार द्विजों यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों को है, शूद्रों को नहीं है। और इसमें भी वेदों को पढ़ाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों को है, किसी और को नहीं है। क्षत्रिय वेद पढ़ सकते, पढ़ा नहीं सकते, वैश्य वेद पढ़ सकते, पढ़ा नहीं सकते। ये उनके साथ अन्याय नहीं है, उनके हित का मार्ग है। मनुस्मृति के 10वें चैप्टर में मनु महाराज ने वर्णशंकरों की बात की है। मनुस्मृति में वर्णशंकर वे कहे गए हैं जिनके पिता किसी और वर्ण के हैं और माता किसी और वर्ण की हैं। दो अलग अलग वर्णों के माता पिता से जिस संतान का जन्म हुआ उसे वर्णशंकर कहते हैं मनु महाराज। इसमें भी यदि ऊंची जाति की कन्या अगर किसी निचली जाति के पुरुष से संतान पैदा करती है तो उन्हें और नीचे माना गया है। जैसे मनु के अनुसार अगर शूद्र पुरुष और वैश्य स्त्री से संतान जन्म ले तो उसे आयोगव कहा गया है। शूद्र पुरुष और क्षत्रिय स्त्री से जन्मे पुत्र को छत्ता कहा गया है। वहीं शूद्र पुरुष और ब्राह्मण स्त्री से जन्मे पुत्र को चांडाल कहा गया है। मनुस्मृति में इन सभी को हिंदू धर्म के चारों श्रेणी से अलग और समाज में सबसे नीचे दर्जे का माना गया है। इनमें किसी को मोची का काम दे दिया गया तो किसी को मछली मारने का, किसी को शमशान का और किसी को हाथ पैर दबाने का तो किसी को नाव चलाने का काम दिया गया। इन सबके यहाँ पर नाम और काम बताना मुश्किल है, लेकिन शॉर्ट में समझें तो वर्णशंकर लोगों को मनु ने चारों वर्णों से नीचे का दर्जा दिया है, क्योंकि मनु महाराज के अनुसार अपने वर्ण से अलग विवाह करना या संबंध बनाना एक बड़ा अपराध है। ऊपर मैंने बताया कि कैसे प्रोटेक्टेड ब्राह्मण स्त्री से संबंध बनाने पर मौत की सजा है और शूद्र के लिए तो किसी भी द्विज जाति की महिला से संबंध बनाने पर अंग काटने और हत्या करने का प्रावधान है, भले ही आपने वो सहमति से बनाए हों। इसलिए मनु ने वर्णशंकर संतानों और जातियों के लिए शूद्रों से भी अधिक कठोर नियम बनाए हैं। 10वें चैप्टर के 50 श्लोक से 55 श्लोक के बीच मनु महाराज कहते हैं कि चांडाल और स्वपच को गांव या नगर के बाहर रहना चाहिए। उनके पास धन के रूप में सिर्फ कुत्ते और गधे होंगे। ये मुर्दों का कफन धारण करें, टूटे फूटे बर्तनों में भोजन करें। ऐसे लोगों के साथ किसी भी धार्मिक काम में संपर्क या मेल जोल नहीं रखना चाहिए। इनकी शादी और सामाजिक संबंध सिर्फ आपस में ही होने चाहिए। इन्हें भोजन भी अलग और इस्तेमाल किए हुए बर्तनों में ही देना चाहिए। रात के समय इन्हें गांव या शहर में घूमने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। लावारिस शवों को ले जाने का काम भी इन्हें दिया गया है। यह खबर जानकर आप चौंक जाएंगे कि इस बार बच्चों ने मिड डे मील खाने से सिर्फ इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि खाना बनाने वाली महिला दलित जाति से संबंध रखती है। आज भी आप ग्रामीण या शहरी इलाकों में ये देख सकते हैं कि नालियों और कूड़े की सफाई के बदले शूद्र जाति से आने वाले लोगों को बदले में मात्र रात की रोटियां दी जाती हैं। काम करने के बदले में बासी रोटी दे। ये मैंने खुद अपनी आंखों से अपने आसपास देखा है। आज भी शूद्रों को बर्तनों में
भोजन या चाय पानी न देकर उन्हें प्लास्टिक के बर्तनों में या ऐसे बर्तनों में खाना दिया जाता है जिन्हें बाद में इस्तेमाल भी नहीं किया जाता, और इन्हीं जातियों के लोगों के द्वारा आने पर इन बर्तनों का इस्तेमाल किया जाता है। आज भी भारत के गाँव में आप देख सकते हैं कि दलितों और कथित निचली जातियों के घर गाँव के बाहर कोने में होते हैं। बहुत ही कम चांस होंगे कि दलितों के घर गाँव के बीच में हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के घरों के बीच में हो। ये सब सदियों से चलते आ रहा है। 10वें चैप्टर के श्लोक 129 में मनु महाराज ने यहाँ तक लिख दिया है कि शूद्र अगर धन कमाने में सक्षम भी है तो उसे धन इकट्ठा नहीं करना चाहिए, अपने पास धन जमा करके नहीं रखना चाहिए, क्योंकि पैसा होने के बाद ऐसा शूद्र सिर्फ ब्राह्मण को परेशान ही करता है। 10वें चैप्टर में मनु महाराज आपातकाल की स्थिति के बारे में बताते हैं। श्लोक नंबर 95 में मनु कहते हैं कि आपत्ति में पड़ा क्षत्रिय भी वैश्य का काम कर सकता है, लेकिन आपातकाल में भी एक क्षत्रिय ब्राह्मण की जीविका वाला काम नहीं कर सकता है। आगे श्लोक नंबर 98 में भी ऐसे ही वैश्यों के लिए कहा गया है कि आपातकाल स्थिति में एक वैश्य शूद्र का काम कर सकता है, लेकिन अपने से ऊपर के वर्ण यानी कि क्षत्रिय और ब्राह्मण के काम नहीं कर सकते। आगे श्लोक नंबर 96 में मनु महाराज राजा को आदेश देते हैं कि कोई भी लोअर क्लास का आदमी लालच में आकर या किसी भी अन्य कारण से हायर क्लास का काम करने लग जाए तो उसकी संपत्ति को जब्त करके तुरंत देश निकाला दे देना चाहिए। हमको हवाई जहाज चलाने का अधिकार नहीं है, और हम ये कहें कि मिस्टर कैप्टन चला रहे इसलिए हम भी चलाएंगे। मारोगे बोले कि नहीं मारोगे? अरे ये हवाई जहाज लेके जाएगा सबको मार देगा, मुझे अधिकार नहीं है, वैसे शूद्र को अधिकार नहीं है। स्त्रियों को लेकर भी मनुस्मृति में वही स्थिति है जो लगभग घर में बैठे एक गुलाम की होती है। महिलाओं को पुरुषों की संपत्ति की तरह माना गया है। मनुस्मृति में एक तरफ महिलाओं को पूजने, सजाने और संवारने की बात की गई है तो दूसरी तरफ उसे बेहद कम अधिकार दिए गए हैं। जैसे चैप्टर 5 के 147 से 151 के बीच श्लोकों में लिखा हुआ है कि एक महिला को कभी भी फ्री नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे वो किसी भी उम्र की हो, चाहे वो घर की 4 दीवारी के अंदर ही काम कर रही हो। आगे मनु महाराज कहते हैं कि एक महिला को बचपन में पिता के कंट्रोल में, जवानी में अपने पति के कंट्रोल में रहना चाहिए और पति की मौत के बाद अपने पुत्रों के कंट्रोल में रहना चाहिए, चाहे उसकी उम्र कितनी भी हो, उनकी आज्ञा में रहना चाहिए, क्योंकि एक महिला को स्वतंत्रता नहीं मिलनी चाहिए। ऐसा मैं नहीं कह रहा, मनु महाराज कह रहे हैं। आगे श्लोक नंबर 155 में मनु कहते हैं कि पतिव्रता स्त्री को अपने पति की सेवा करनी चाहिए, चाहे वो बदतमीज हो, चरित्रहीन ही क्यों ना हो, चाहे उसके अंदर कोई गुण ना हो। स्त्री को हर हाल में अपने पति की देवता के रूप में सेवा करनी चाहिए। चैप्टर 9 के श्लोक नंबर 46 के अनुसार पति चाहे अपनी पत्नी को बेच दे या छोड़ दे, फिर भी वह उसकी पत्नी ही मानी जाती है। प्रजापति ने यही नियम तय किया है, ये मनु महाराज कह रहे हैं। नॉनवेज को लेकर भी मनुस्मृति का विचार थोड़ा सा अलग है। मनुस्मृति के चैप्टर 5 में मांस भक्षण को लेकर डिटेल में बताया गया है। इंटरेस्टिंगली गोरखपुर प्रेस से प्रकाशित मनुस्मृति में से ये रिलेटेड कुछ श्लोक गायब कर दिए गए हैं। जैसे गोरखपुर प्रेस से पब्लिश्ड मनुस्मृति में श्लोक नंबर 10 से सीधे 21 श्लोक लिखा गया है, यानी बीच के श्लोक गायब। ऐसे ही श्लोक नंबर 25 से सीधे 37 श्लोक हैं, यहाँ भी बीच के श्लोक गायब हैं। इसलिए बीच के इन श्लोकों को जानने के लिए हम 1917 में नवल किशोर प्रेस से पब्लिश्ड हुई मनुस्मृति में गए, जिसका अनुवाद पंडित गिरिजा प्रसाद द्विवेदी ने किया है। नवल किशोर प्रेस से पब्लिश्ड हुई इस मनुस्मृति के अनुसार पड़न, रोहू, श्रादी सब मछलियां हव्य कव्य में ग्रहण के लायक हैं, यानी इन मछलियों को यज्ञ, हवन, श्राद्ध, पिंडदान आदि में इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी ये खाई जा सकती हैं। ऐसे ही आगे लिखा है कि राजीव, सिंह, तुंड और मोटी खाल की मछली भी खाने योग्य हैं। आगे 27 से 29 श्लोक में और भी डिटेल में बताया गया है कि यज्ञ में वेद मंत्रों से प्रोक्षण किया मांस ही खाना और ब्राह्मणों की इच्छा से हुआ तो खाना, देव कार्य में और पितृ कार्य में या निमंत्रण होने पर मांस खाना उचित है। आगे मनुस्मृति कहती है कि जो भक्षण के योग्य प्राणी हैं उनको प्रतिदिन खाने से खाने वाला दोष भागी नहीं है, क्योंकि खाए जाने वाले को और खाने वाले को दोनों को ही परमात्मा ने बनाया है। आगे मनुस्मृति कहती है कि मोल लाकर यानी खरीद कर या आप ही मार कर या दूसरों ने लाकर दिया हो ऐसे मांस को देवताओं और पितरों को अर्पण कर खाने से कोई दोष नहीं होता, यानी मनुस्मृति में मांस खाने की कही गई है, बशर्ते आप भगवान और अपने पूर्वजों की पूजा करके खाएं। मनुस्मृति पढ़ने से स्पष्ट होता है कि पहले यज्ञ और हवनों में मांस का इस्तेमाल होता था। मनुस्मृति बताती है कि ब्राह्मण भी मांस खाते हैं, बस वे मांस खाने से पहले ईश्वर की पूजा कर लें। इंटरेस्टिंगली मनुस्मृति के 5वें अध्याय के 39 से 41 श्लोक में लिखा है कि ब्रह्मा ने स्वयं ही पशुओं को यज्ञ के लिए बनाया है और सब यज्ञ जगत के
कल्याण के लिए हैं, इसलिए यज्ञ में जो पशु वध होता है वो वध नहीं होता। कुल मिलाकर मनुस्मृति यज्ञ और पितरों के काम के लिए मांस भक्षण की अनुमति देती है। हालांकि मनुस्मृति में जगह जगह बिना विधि के मांस खाने की मनाही है। मनुस्मृति का एक एक पेज और एक एक चैप्टर किसी न किसी को अपमानित करने वाला है, सिवाय ब्राह्मणवादी ब्राह्मण पुरुषों को छोड़कर। मनुस्मृति में उन सामान्य ब्राह्मणों के लिए भी दंड और अपमान की बातें हैं जो मनु द्वारा बताए गए ब्राह्मण धर्म पर नहीं टिक पाते। ब्राह्मण महिलाओं की स्थिति भी मनुस्मृति में अपने पति के समान नहीं है। ब्राह्मण महिलाओं की स्थिति भी मनुस्मृति में अपने पति के एक सामान और वस्तु जितनी है जिसका मालिक उसका पति है। शूद्र जाति मिली क्यों, स्त्री जाति मिली क्यों, ये सब हमारे यहाँ जन्म जन्मांतर के कर्मों का फल है। मनुस्मृति में क्षत्रियों के लिए शूद्रों और वैश्यों से बेहतर स्थिति है, मगर जगह जगह श्लोकों से मनु ये भी बता देते हैं कि राजा हो या सामान्य क्षत्रिय उसे ब्राह्मणों के सिस्टम के नीचे रहना पड़ेगा और 100 साल के विद्वान क्षत्रिय से 10 साल का ब्राह्मण भी बड़ा है, श्रेष्ठ है। वैश्यों के लिए शूद्रों से अच्छी स्थिति है, लेकिन वे ब्राह्मणों और क्षत्रियों से नीचे हैं, इसलिए सजाएं और सुविधाएं भी उन्हें लिमिटेड हैं। लेकिन शूद्रों को लेकर मनुस्मृति में एक खास घृणा है। मनुस्मृति का एक एक श्लोक शूद्रों के अपमान से सना है। वहीं ब्राह्मणवादी ब्राह्मण पुरुष समाज के शीर्ष पर बैठा है। ब्राह्मणवादी ब्राह्मण पुरुष को मनु ने हर हाल में पवित्र देवता कहा है। उसकी उम्र चाहे जितनी हो, उसने चाहे जितने भी अपराध किए हों, लेकिन एक ब्राह्मण हमेशा पवित्र देवता है। वहीं शूद्रों को शिक्षा के अधिकार से भी वंचित किया गया, धन रखने और धन कमाने के अधिकार से भी वंचित किया गया। न्याय की पंक्ति में भी उसे सबसे पीछे रखा गया और दंड की पंक्ति में सबसे आगे। मनुस्मृति पढ़ने के बाद मुझे यही लगता है कि मुझे इसे थोड़ा और पहले पढ़ लेना चाहिए था। समाज के पुराने स्वरूप को जानकर आप जान पाते हैं कि भारत का आज का समाज ऐसा क्यों है। मनुस्मृति पढ़ने के बाद ये भी दुख होता है कि समाज आज भी मनु के दौर से बहुत आगे नहीं बढ़ पाया है। मनु के दौर से आज का भारतीय समाज उतने ही गज आगे बढ़ा है जितने गज डॉक्टर साहब अम्बेडकर का संविधान इस देश को आगे ले जा सका।